फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैं पहुंच गई हूं अपनी मंजिल, तो बस इंतज़ार हुआ ख़त्म। और ये है सपनों की नगरी मुंबई। मुंबई आई हूं मैं मेरे घर। घर आने के बाद हुआ अच्छा खासा नाश्ता जो मम्मी ने बनाए थे। फर्स्ट डे मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि हम बातें करने में इतने बिजी हो गए थे। और ये मम्मी का रिएक्शन देखना अब भी। केक लाने, अरे गुजिया बना कर लाई। मेरे लिए इतना बच्चा खिलाई। सुनते ना बीच में काहे नहाई है वो गड्ढा ना। अरे वो पहनावा था ना। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया, मैं आई हूँ अपने मायके। तो मायके में आके बेटियां राज करती है, राज है ना पापा। तो मेरा मायके आने का रीज़न ये है कि एक तो मैं अपने पापा को देखने आई हूँ, एक तो यहाँ पे मेरे छोटे जनाब बैठे मेरे भाई, इनसे मिलने आई हूँ, है ना छोटे। ये मेरा छोटा भाई है, छोटा और सबसे तेज़ गुस्से वाला। तो ये रहता है गुवाहाटी में, तो इससे मिलना हो नहीं पाता। तो ये आया तो इसलिए मैं भी आ गई, मैं बोली मिल लेती हूँ। और अभी मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। यहाँ पे सुबह सुबह पापा ने ला दिया है मेरे लिए इडली, क्योंकि मुझे पसंद है। और बाय गॉड, यहाँ पे जो इडली सांभर मिलता है वो नागपुर में नहीं मिलता। नागपुर में हम ढूंढ ढूंढ के थक गए। एक दो जगह मिला, जहाँ एक है जरीपट का, एक वहाँ पे मिला और एक कहीं और मिला था। बट बाकी जगह जहाँ पे मैं ट्राई किया सांभर, तो ऐसा लगता है बस गरम मसाला डाल दिया और मसाले का पूरा टेस्ट आता है। ओहो हो। मैं यहाँ का इडली सांभर, वड़ा पाव इतना मिस करती थी, इतना मिस करती थी। मैंने सोचा ही था मैं जाऊँगी, जो जो चीज़ें मुझे खाने नहीं मिली है वहाँ पे ढंग से, यहाँ पे खाऊँगी। तो बस अभी मैं पेट पूजा कर रही हूँ, मैं नाश्ता कर रही हूँ। तो नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। आज का दिन है वेडनेसडे। मैं आई थी मंगलवार को, बट मैंने ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि सीधी बात है जब भाई मायके में आओ तो इतनी सारी बातें रहती है बोलने के लिए, शेयर करने के लिए, कि ऐसा लगता है कि दिन कम पड़ गया। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा वीडियो बनाए नहीं, बस मैं छोटे छोटे क्लिप जो भी था मैंने ऐड किया। और आज वेडनेसडे है, बुधवार, तो फिर मॉर्निंग में भी तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। और स्पेशल घुगनी बनी थी, जो ठंडी के टाइम पे बनता ही है हर यूपी बिहार में। तो हमने वो खाया। अब भी हम कर रहे हैं लंच, और लंच में भी क्या बना है, ठंडी मतलब मटर निमोना, ये देखिए। तो हम खा रहे हैं अभी निमोना। और आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ आ ही रहा होगा, ये है मेरे पिताजी, जो मोबाइल में रील्स गाने सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ। और ये देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। बहुत टाइम के बाद, और बहुत टाइम में, मेरे ख्याल से मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना होगा। मेरा बहुत मन था और लेके रखा हुआ था बहुत टाइम से, मैंने कभी पहना नहीं। मैं बोली इस बार देखती हूँ, पहनती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी पहना नहीं है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है फेस, लेकिन अच्छा।
मेरी मम्मी बोलती थी पहन पहन अच्छा लगेगा पहन, लेकिन मैं पहनती नहीं थी। मेरे पास 2 नथ रखे हुए हैं, करीब 2 या 3 नथ रखे हुए। एक तो वहाँ पे है नागपुर में, और एक यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, एक तो ये मैंने पहना है सिंपल सा प्लेन। अच्छा तो लग रहा है। तो मैं अभी खाना खा लेती हूँ। तो खाना तो हो गया मेरा खा के, और आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ अभी कि मैं यहाँ आई क्यों हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं आई हूँ अपने पापा से मिलने। पापा से मिलने इस वजह से कि मेरी पापा की तबीयत बीच में बहुत ख़राब थी। बहुत 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 मतलब क्या बताऊँ, बहुत मतलब बहुत ही। तो आप मेरे पिछले कुछ व्लॉग में जाके देखोगे, आप कैसे बताऊँ, 2 भी नहीं 3-4 महीने पहले के व्लॉग। वैसे तो मैंने ज़्यादा डाले नहीं है, 3-4 महीने पहले के आप जाके देखोगे तो उसमें मैंने एक व्लॉग डाला है जिसमें मैं गई थी गांव 1 महीने के लिए। तो मैं इसी वजह से गई थी गांव, क्योंकि पापा की तबीयत इतनी ख़राब थी, हमें पता नहीं था। तो हमने सोचा कि हम लोग जाते हैं, मीन्स पापा को भेज देंगे विलेज में। तो वहाँ पे कैसे सारे हमारे जो भी ख़ानदान के लोग हैं, चाचा मौसी दादा नानी बुआ जो भी है, जितने भी सब हमारे यूपी में रहते हैं। तो हमने सोचा कि वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा हवा पानी चेंज हो जाएगा, क्या पता शायद मे भी उनको अच्छा लगेगा। तो गए। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। मीन्स नहीं करके भी 15 से 20 किलो उनका वेट लूज़ हो गया था। बहुत ही ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी, बहुत मीन्स बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो फिर जैसे तैसे वहाँ पे दवा वगैरह एक जगह 2 जगह कराया, फिर नहीं आराम हो रहा। फिर तीसरी जगह लखनऊ में, वहाँ पे हमें पता चला, लखनऊ गए, वहाँ पे हमने कराया तो थोड़ा सा उनको ठीक लगा। तो फिर बट वहाँ पे हम लोग रिस्क नहीं ले सकते थे। तो फिर हमने बोला कि अब मुंबई चलते हैं, मुंबई में जो रहेगा तो मुंबई में कराएंगे दवा इलाज। तो फिर हम उसके बाद हम मुंबई में लेके आए। तो फिर मैं यहाँ पे 2-3 दिन थी। उसके बाद मेरे भाई हैं तो उन लोगों ने संभाला। तो फिर तो अभी मीन्स टेस्ट वगैरह हुआ, उसके बाद तो उनका उस टाइम में मीन्स अगस्त के मंथ में, जुलाई और अगस्त के मंथ में उनका सिर्फ 1 महीने में 15 से 20 किलो वेट कम हुआ। और जब हमें पता चला, मेन तो जब पता नहीं था एक तो उनको प्रॉब्लम क्या है, उनका धीरे धीरे खाना वगैरह छूट गया था। खाना नहीं खा रहे थे, कुछ नहीं खा रहे थे, आधी एक रोटी बस, चावल भी नहीं खा रहे थे, सिर्फ दाल पीते थे, दाल का पानी। तो हमने टेस्ट वगैरह कराया, तब पता चला शुगर है, और शुगर भी बहुत हाई लेवल का था, 400। तो उसके बाद डॉक्टर ने उनको दवा दिया जिससे कंट्रोल में आए। तो कंट्रोल में हुआ। फिर उसके बाद फिर गांव में गए तो फिर पता नहीं था कितनी तबीयत और ख़राब हो जाएंगी उनकी। फिर वहाँ पे तो बहुत ही उनकी बुरी हालत हुई थी। मीन्स एक समय पे जिस दिन मैं गांव पहुँची थी उस दिन उनको देख के बस मैंने अपने आप को कंट्रोल किया था जैसे तैसे, क्योंकि मेरे को वीक नहीं पड़ना था। मैं और मेरा भाई, हम दोनों की हालत इतनी ख़राब हो गई थी उनको देख के, मैं बता नहीं सकती, इतना हमारा बुरा हाल हुआ था उस टाइम पे देख के कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि वीडियो कॉल पे मैं उनको देखती थी तो इतना, मीन्स जब मुंबई में थे तो इतना उनका नहीं चेहरा वो हुआ था, बट जैसे गांव में गए हम लोग, ओहो हो, मेरे को तो लगा कोई अलग ही इंसान है। मीन्स पूरा उनका गाल बैठ गया था, पूरा शरीर एकदम सिंगल पसली, बोलते ना सिंगल पसली, एकदम वैसा था। तो फिर जैसे तैसे दवा कोई दवा उनको काम कर गई, असर कर गई, थोड़ा ठीक लगा तो हम वैसे उनको मुंबई लेके आए। मुंबई आने के बाद भी बहुत सारे टेस्ट हुए, अनगिनत, 1 से 1.5 महीने में उनके बहुत सारे टेस्ट हुए थे। सिटी स्कैन, MRI, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे ब्लड टेस्ट हुए। तो फिर 1 महीना फिर भी उसमें पता करने में जा रहा था क्या एक्चुअल प्रॉब्लम ही क्या है। फिर बाद में वोखाड हॉस्पिटल में भी दिखाया, वहाँ पे भी कराया टेस्टिंग वगैरह। तो फिर
बाद में एक पता चला फाइनली कि हाँ ठीक है, इनको ये प्रॉब्लम है इसके वजह से। तो शुगर तो था ही, शुगर अब तो रह गई, तो वो अब मेडिसिन पे है, और बाकी जो भी उनको प्रॉब्लम हुई थी तो अब वो मेडिसिन पे ही है। और अभी भी उनकी हेल्थ तो इतनी बेटर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बट पहले से काफ़ी बेटर है, टचवुड। और पहले तो भी चल फिर नहीं पाते थे, चल फिरना तो दूर की बात है, 5 मिनट बैठ भी नहीं पाते थे, इतना उनका हालत ख़राब था। तो अब थोड़ा बाहर निकलते चलते हैं, तो उस वजह से मैं बोली अब जाती हूँ, मिलती हूँ। 6 महीना हो भी गया, 5-6 महीना, तो फिर मैं बोली जाती हूँ, मिलती हूँ, देखती हूँ क्या है क्या नहीं कैसा। और उस टाइम पे मीन्स मैं क्या ही बोलूँ, हमारे फैमिली में मीन्स मेरे परिवार में और मेरे में ये पिछले 1-1.5 साल इतनी प्रॉब्लम्स आई गई, क्या ही बोलूँ उसका। बहुत ही बुरा समय रहा हमारे लिए, मेरा परिवार के लिए बहुत ही बुरा समय रहा। और उस समय ये बोलते हैं ना, भगवान रियलिटी चेक देता ही है, आज नहीं तो कल आप लोगों को रियलिटी चेक मिलेगा ही, कौन कितना है, कौन कैसा है। तो बस उसको थैंक यू बोलूँगी जो साथ रहा, और जो नहीं रहा उसको भी थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया भगवान रियलिटी चेक ज़रूर देते हैं कभी ना कभी। तो समय एक जैसा नहीं रहता है, बदलता ज़रूर है, और हमें भी पता चलता है। तो बस ये, और मेरे पापा को ठीक होना ही था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का ना बिगाड़ा। और मेरे मम्मी पापा दोनों भी ऐसे इंसान हैं, ना कभी किसी का बिगाड़ने का सोच सकते हैं, ना कभी बिगाड़ने का उनके दिल में ख्याल आया हो। किसी ने 1 मांगा हो तो इन्होंने 4 दिया है। इस किस्म का मेरा परिवार है, चाहे मेरे मम्मी पापा हो, चाहे मेरा भाई हो, कोई सिचुएशंस आती है, ख़राब आती है, बट जब किसी का कभी बुरा ना चाहा हो तो भगवान उस सिचुएशन कैसे ना कैसे हैंडल कर देता है। तो बस ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, कभी कुछ गलत तो करेंगे नहीं। तो बस यही रीज़न है यहाँ पे आने का। और उस टाइम पे मैं गांव में थी 1 महीना, तो मीन्स इतने हम लोग टेंस थे, इतने टेंशन में, प्रेशर में रहते थे, हंसना मजाक मस्ती दिमाग में आते ही नहीं था, बस टेंशन रहता था। तो इतना प्रेशर में गया था वो 1 महीना। तो फिर अब ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है देख के उनको, तो इस वजह से। और अच्छा है, ठीक रहे, वैसे ही रहे। अब वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई तो उनको टाइम लगेगा रिकवर होने में, बट जैसे उनकी हालत थी पहले और अभी जिस हिसाब से है तो मच बेटर है, धीरे धीरे ठीक है वो। तो यही रीज़न था मेरा यहाँ पे आने का, और इसलिए मैंने कल इतना फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने इसलिए इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि इतनी सारे बातें रहती है करने के लिए, शेयर करने के लिए, बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए, तो कहाँ। तो इस वजह से मैंने जब मैं आई यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बनाया, थोड़ा बहुत मैंने जो ऐड किया है क्लिप वही है। और अभी हम बैठे रिलैक्स है, खाए पिए, मजाक मस्ती चल रही है, तो बस ठीक है अभी। तो इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप लोगों को मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।